अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे सॉरी शख्सियत। गुजराती में से कहेंगे हम व्यक्तित्व। शख्सियत के बारे में हमने पढ़ा कि शख्सियत किसे कहेंगे, तो इंसान की अपनी अपनी जो किरदार है उनकी अपनी अलग खासियत होती है। हम जानते हैं कि हर फ़र्द दुनिया में एक जैसा नहीं होता, सब में फ़र्क होता है। किसी की सलाहियत अलग होती है, किसी का बोलने का स्टाइल अलग होता है, सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। इसी को तो हम पर्सनालिटी कहते हैं। सपोज़ कि कोई फ़र्द होता है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है, और कोई फ़र्द ऐसा होता है जिसको हमने कभी गुस्से में देखा ही ना हो। इस तरह से सबकी अपनी अपनी सिफ़ात होती है, ख़ासियत होती है। उसी से हमारी शख्सियत क्या होती है, बनती है। और कि बुक के हिसाब से भी हमने देखा कि शख्सियत की जो नशोनुमा है, मतलब शख्सियत का जो विकास हो रहा है, उसके ऊपर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमने लगभग 4 टाइप के अवामिल पढ़े थे। हयातियाती अवामिल, जिस्मानी अवामिल, नफ्सियाती अवामिल और समाजी तहज़ीबी अवामिल। इन चारों के ज़रिए जब हम समाज में रहते हैं तो हमारी एक अलग शख्सियत निकल कर बाहर आती है। हमारी हर इंसान की अलग अलग एक शख्सियत बनती है। ठीक है, इसके आगे भी अगर मैं बात करूँ तो आपको थियरी में थोड़ा पढ़ लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है शख्सियत के बारे में, पेज नंबर 87 पर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं शख्सियत की पैमाइश के। गुजराती में से कह के व्यक्तित्व मापन। जैसा कि हमने पढ़ा कि सबकी शख्सियत अलग अलग होती है। अब उसको नापने के लिए हमें फ़र्द की शख्सियत को पता करना है। उसमें शख्सियत की पैमाइश की जाती है, जिसके अलग अलग तरीक़ों के ज़रिए शख्सियत की पैमाइश की जाती है। अब हमें देखना है कि शख्सियत की पैमाइश अलग अलग फ़र्द में किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो इस चीज़ में स्पेशल होते हैं, जिन्होंने इस फील्ड में ज़्यादातर नॉलेज हासिल की है, फील्ड में डिग्री हासिल की है, वही लोग ये कर सकते हैं। हम आम इंसान जो नॉर्मली हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज पता है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब माहिरीन नफ्सियात दाही ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि हर फ़र्द की पसंद नापसंद, उनके अपने तो सीखने के ज़हनी तौर पर जो उनके खुसूसियात है, सिफ़ात है, उसके ज़रिए हम ओवरऑल शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स को, जिसमें 3 मेथड है जो आपको याद रखनी है। 3 तरीके ख़ास हैं, इसके अंदर भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो मेन 3 तरीके हैं वो है मुआयनेकार का अहवाल, ज़ाती रिपोर्ट और इज़लाली तदाबीर। ठीक है, ये 3 ख़ास है, हालांकि इसके अंदर भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो इन्हीं से रिलेटेड है। इसलिए फर्स्ट है मुआयनाकार। मुआयनाकार को गुजराती में कहेंगे निरीक्षक नो अहवाल। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई फ़र्द है जो हमें हमारा निरीक्षक कर रहा है। मुआयने के लिए मुलाकात का तरीका वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में क्या होता है, मुलाकात ली जाती है जो भी माहिरीन नफ्सियात है उससे सेम इस तरह से उनका मुआयना किया जाता है। ठीक है, इस तरह से सवाल जवाब पूछ के या फिर ओवरऑल हर तरीके से उनका मुआयना किया जाता है। इस तरीके से फ़र्द के बारे में जो स्पेसिफ़िक जाननी हो, ख़ास मालूमात हासिल करनी हो, उसके आसपास के एरिए से उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। उनके चेहरे के तासुरात, उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उन्होंने किस चीज़ का आंसर दिया, इसके मुताबिक फिर मुआयनाकार उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ाती रिपोर्ट। ज़ाती रिपोर्ट की बात करूँ तो इसमें भी 3 टाइप के आते हैं। मिनेसोटा कसीरुल अनवा शख्सियती सवालनामा, आइजेनिक का शख्सियती सवालनामा, और उसके बाद है 16 शख्सियत अनासर की फ़र्द फहरिस्त। इसको थ्योरी को आपको एक बार पढ़ लेना है, उसमें किस टाइप के सवाल होते हैं। बेसिकली मैं ये बात कहूँ तो इनमें फ़र्द के कोई किसी किस्म के दर्जे पैमा स्केल पर लिसानी रद्दअमल पेश करने हो तो उन्हें ज़ाती रिपोर्ट कहते हैं। क्योंकि पेश करदा बयानात अपनी ज़ात पर किस हद तक आयद होते हैं, उसके बारे में फ़र्द को मारूज़ी तौर पर हाँ या ना, मंतिक या ना मंतिक जैसे जवाब देने होते हैं। इसमें फ़र्द थोड़ा बंधा हुआ होता है, इसमें उसे हाँ या ना वाले जवाब देने होते हैं। इसके पहले हमने देखा उसमें बच्चा खुलकर जवाब दे सकता है या फिर फ़र्द खुलकर जवाब दे सकता है। ज़ाती रिपोर्ट में होता यूँ है कि बच्चे को या फिर फ़र्द को हाँ या ना में जवाब देने होते हैं, और उसी के हिसाब से उसकी फिर पैमाइश की जाती है, शख्सियत की पैमाइश की जाती है।
ठीक है। थर्ड है इजलाली तदाबीर। अच्छा, इसके अंदर ये 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताई। मिनेसोटा का सिरलनवा शख्सियती सवालनामा, आइजेनिक का शख्सियती सवालनामा, 16 शख्सियती अनासिर की फहरिस्त। 16 से ही हमें अंदाज़ा लगेगा, कुछ 16 तस्वीरें 16 टाइप के अराउंड क्राइटेरिया होता है और उसमें उनकी शख्सियत की पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट है इजलाली तदाबीर। शख्सियत की पहचान तो फ़र्द के लाशऊर की कैफियत से वाकिफ़ होकर भी की जा सकती है। ध्यान रखना ये बात और इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने देखा कि इसमें क्या होता था, फ़र्द के सामने शऊरी तौर पर फ़र्द होता था और वो जवाब देता था, लेकिन इसमें है फ़र्द के लाशऊरी जहन से भी हम फ़र्द की शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लाशऊरी जहन और शऊरी जहन क्या होता है, तो उसे समझ लेते हैं। एक्चुअल में तो 3 टाइप के, लेकिन हमें जो बेसिक आपको समझना है फ़िलहाल मैं वही समझाती हूँ। शऊरी जहन यानी कि आप सपोज़ कीजिए आप स्कूल में आए हो, आप सुन रहे हो मुझे और मुझे जवाब दे रहे हो, ये आपका शऊरी जहन है कि आप बॉडी लैंग्वेज से भी यहीं पर हो स्कूल में, और मेंटली तौर पर भी आप मेरे सवालों को या फिर मुझे सुन रहे हो और मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तरसील हो रही है हमारे बीच में, प्रत्यायन। लेकिन लाशऊरी जहन में क्या होता है कि हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कुछ और सोचते हैं, भले ही हम बॉडी लैंग्वेज से स्कूल में मौजूद क्यों ना हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है, किसी की बात हमें समझ नहीं आती है, फिर हमें लगता है इसने क्या कहा हमने सुना ही नहीं, वो हमारे लाशऊरी जहन की वजह से होता है। इजलाली तदाबीर में भी लाशऊरी जहन की कैफियत से ही मालूमात हासिल की जाती है। इस तरीके में फ़र्द जब अपने ख्वाहिशात, खौफ, उम्मीदों, पसंद नापसंद वगैरह का नावाकफियत में ही इजहार कर बैठता है, इस तरह वो अपने अंदरूनी और लाशऊरी जहन में ज़ख़ीरा शुदा बातों को पेश करता है। इसमें फ़र्द लाशऊरी जहन में जो बातें हैं उसे बयां कर देता है, ऐसा इनका मानना है, जो उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाने में हमें बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। किस तरह से, इसके अलग अलग टेस्ट हैं, उन टेस्ट को हम देखते हैं। जिसमें फ़र्स्ट है रोरशाक की रोशनाई के धब्बे की आजमाइश, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुजराती में से कहेंगे रोकशाकनी शाहीना धाबानी पद्धति, ठीक है, पैमाइश या फिर मापन। रोरशाक ही इनका नाम है। ये हरमन रोरशाक कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्ज़रलैंड के नफ्सियातदान थे। 1921 में इन्होंने ये आजमाइश तख्लीक की। इसमें 10 इंच से 7 इंच नाप के सफ़ेद काट पर स्याही गिरा कर दरमियान से कागज़ को मोड़कर स्याही के धब्बों को मुंतशिर कर दिया जाता है। मतलब में एक पेज लेते हैं पर्टिकुलर शेप का, साइज़ का, उसमें स्याही डालकर थोड़ी सी धब्बे जब इधर उधर हो जाते हैं उसे फोल्ड किया जाता है, वो खुल जाता है, तब एक अलग शक्ल बनकर आती है। ऐसा करने से दोनों जानिब शक्ल एक बनती है, तस्वीर उभर कर आती है। ऐसी बहुत सी तस्वीर के मुताल्लिक़ करके उन्होंने रोरशाही के धब्बों की 10 तस्वीर पसंद की। 10 तस्वीर ऐसी थी जो उन्होंने निकाली। अब होता क्या है, ये तस्वीर जो है वो बच्चों को या फिर जिसका भी मुशाहिदा करना हो उनको दिखाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आपको इन चीज़ों, इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। जैसे ही सामने वाला फ़र्द जवाब देता है, उनकी हर बातों को नोट किया जाता है, क्योंकि लाशऊरी ज़हन से भी ख्याल आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नोट किया जाता है और उसके बाद ओवरऑल इनकी जहानत, ये शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे कि तस्वीर देखिए, आपको भी यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। सपोज़ कीजिए कि आपका खुद का शख्सियत का मापन चल रहा है, की जा रही है, आपको ये तस्वीर बताई है, पेज नंबर 94 पर तस्वीर आपको नज़र भी आएगी। अब आपसे पूछा जाए कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, हम सब अलग अलग बात कहेंगे। कोई कहेगा कि मुझे मास्क नज़र आ रहा है जो चेहरे पे लगाते हैं, लाइक क्रिश वगैरह। किसी को लगेगा कि ये कोई चमगादड़ है, ठीक है। हम अलग अलग एंगल से, चारों एंगल से इसे दिखाया जाता है और बच्चा या फिर फ़र्द जो भी बातें बताता है उसे नोट किया जाता है। सेम यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर देखिए, ठीक है। इस तस्वीर में भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि कोई 2 फ़र्द है जो क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। सबकी इस तरह से उनकी सारी बातों को जो फ़र्द आजमाइश दे रहा है, उनके ओवरऑल हर चीज़ को नोट किया जाता है। नंबरात के हिसाब से उनकी पैमाइश की जाती है, शख्सियत की पैमाइश की जाती है। आज के ज़माने में तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें आ चुकी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल, ये जो थियरी है वो कंप्यूटर के ज़रिए भी कराई जाती है। नेक्स्ट है मौजूई इदराक की आजमाइश। इसमें क्या होता है, विषय, अधिपत्य और लक्ष्य कसौटी। इस आजमाइश को दिया है हेनरी और मरे ने इस आजमाइश को दिया है। इसमें 29 कार्ड तस्वीर वाले, एक कार्ड सादा होता है, कुछ कार्ड बालिग मर्दों के लिए, कुछ कार्ड
ख़वातीन के लिए चंद कार्ड, लड़कों के लिए चंद कार्ड, लड़कियों के लिए तो बाज़ 2 या 2 से ज़्यादा ग्रोह के लिए होते हैं। 20 कार्ड ऐसे होते हैं जिन्हें सभी किस्म के अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कार्ड होते हैं, सबको अलग अलग पर्टिकुलर कार्ड उन्हें बताया जाता है। अब इस तरीके में होता क्या है, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इस तरीके के कुछ 29 कार्ड होते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग, लड़कियों के अलग, लड़कों के लिए अलग, बालिग उम्र के लिए अलग, बालिग ख़वातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। और कुछ तस्वीर ऐसी होती है जो सब के लिए बेसिक है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब होता इसमें यूँ है कि जो भी फ़र्द का मुआयना करना हो, उनको ये तस्वीर बताई जाती है, अलग अलग तस्वीरें, और उनसे कहा जाता है कि बिला झिझक आपको किसी भी तरीके का कुछ सोचे बिना आपको क्या करना है, तस्वीर में जो चीज़ें नज़र आ रही है उसे बयां करना है। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कीजिए जैसा मैंने पहले किया था, पॉज कीजिए और समझिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। हम देखेंगे कि एक जो बूढ़ी औरत है वो पीछे से किसी आदमी को या फिर कोई शख्स है उसको देख रहे हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कोई शख्स है जो कुछ सोच रहा है और एक बुढ़िया है पीछे, वो भी कुछ सोच रही है। हमारे हिसाब से हमारे जो भी ख्यालात है उसको नोटिस किया जाता है और उसके हिसाब से हमारी शख्सियत की पैमाइश की जाती है। लेकिन याद रखना है, खुले माहौल में फ़र्द को जो नज़र आ रहा है उसे वो बोलना होता है, तभी उसकी शख्सियत की सही पैमाइश की जाती है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि जितने कार्ड है वो 1 बाय 1 सारे कार्ड बताए गए तभी शख्सियत की पैमाइश होगी, नहीं। कुछ वक्त में तो 5 से 6 कार्ड बताने के बाद भी हमें फ़र्द की शख्सियत का जो मतलब माहिरीन उमरानियात थे उन्हें शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद है रोज़विंग की तस्वीरी आजमाइश। रोज़विंग के ज़रिए फ़रोग़ करदा ये तरकीब फ़र्द की मायूसी की और जारियत की जांच पर तवज्जो मरकूज़ करती है। याद रखना है, ये मायूसी और जारियत, फ़र्द में मायूसी और जारियत मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फ़र्द को, ये ऐसा क्यों करता है, उसकी शख्सियत की इस चीज़ की आजमाइश करनी है तो इन रोज़विंग की तस्वीरी आजमाइश का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तंज़िया तस्वीरें यानी कि कार्टून का एक सिलसिला होता है, 1 बाय 1 तस्वीर उसे बताई जाती है। इसमें ज़ाहिर करदा ऐसे किरदार दूसरे किरदार को मायूस करता है या किसी मायूस कौन सूरत हाल की जानिब तवज्जो मबज़ूल करता है। इस तंज़िया तस्वीरों को देखकर फ़र्द को ये बताना होता है कि वो ऐसा किरदार क्यों कर रहा है। उसके हिसाब से फ़र्द की जो भी है जारियत या फिर मायूसी का अंदाज़ा लगाया जाता है। तस्वीरें बताई जाती है फ़र्द को और उन्हें खुले माहौल में बिला झिझक कहने को कहा जाता है कि फ़र्द अगर मायूस है तो क्यों है, फ़र्द अगर गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इस तरह से उनको तस्वीरें बताई जाती है ताकि वो बोल सकें। और हम जानते हैं कि हम पहले वही चीज़ बोलते हैं जो हम अमल करते हैं, हमारे मुंह से डायरेक्टली वो चीज़ें निकलती है। तो सपोज़ करो कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, जारियत करता है, ज़िद्दी मतलब किसी को भी बोलने में गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, ऐसे फ़र्द को हम कोई गुस्सा करने वाली तस्वीर बताएंगे, कोई कार्टून बताएंगे, सबसे पहले वो जिस वजह से गुस्सा होता है वो चीज़ वो सामने रख देगा, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि फ़र्द को गुस्सा क्यों आता है। धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब को माहिर उमरानियत क्या करेंगे, नोटिस करेंगे और उसके बाद उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है इसी का एक हिस्सा मौज़ू इदराकी आजमाइश का तकमील जुमला। देखो यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, जैसा हमने बताया फ़र्द को तस्वीर दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। जैसे जैसे फ़र्द कहेगा वैसे वैसे उसकी हर बातों को नोटिस किया जाता है। याद रखिए कि इनकी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा गुप्त होती है, किसी को कहा नहीं जाता है, इसीलिए आराम से शांति के माहौल में किया जाता है और सबसे पहले तो जो आजमाइश दे रहा है उसके भरोसे को जीता जाता है। तकमील जुमला की हम बात करें तो ये ऐसी कसौटी है, इस आजमाइश का सबसे पहली मरतबा इस्तेमाल पाइन और टेंडर ने 1930 में किया था। इस कसौटी में अधूरे जुमले दिए जाते हैं, जैसे हमें पता चल रहा है जुमलों को मुकम्मल करना होता है। ज़ेर तजुर्बा फ़र्द के जहन में रूनमा होने वाले सबसे पहले जवाब को सरअत के साथ बताकर जुमला मुकम्मल करना होता है। इसमें फ़र्द को कुछ अलग अधूरे जुमले दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको जुमला देखकर जैसे ही आपको खाली जगह में सबसे पहले जहन में जो ख्याल आता है
वो वाला ख्याल आपको लिख देना है, बिना कोई सोचे समझे आपको वो चीज़ लिख देनी है और उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मेरे उस्ताद, अब आपके दिल में भी कोई ख्याल आया होगा, उसी को आप नोटिस करेंगे। मेरी उलझन, अब उलझन आपको बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट उलझन जो आपको आपके जहन में आई वो चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से शख्सियत के मापन के कुछ तरीके हैं। एक बार थियोरी को अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चंस के हिसाब से आप देखना कि इसके जवाब कैसे हो सकते हैं, आपको इजीली आ जाएगा। ओवरऑल हर चीज़ में हमें यही बताया गया है, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके फ़र्द से, इस तरह से अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।